शिव महापुराण की महिमा का वर्णन किया। अरे टिक ही नहीं रहा, क्या कहते हैं, कोई स्टैंड नहीं क्या पता, मोबाइल का स्टैंड है आपके पास? देखिए भगवान शिव अनादि है, जिनका ना तो कभी प्रारंभ होता है और ना ही कभी उनका अंत होता, इसलिए भगवान शिव को अनादि अनंत कहा गया। भगवान विष्णु के नाम के आगे कभी अनादि नहीं आता, और किसी भी देवी देवता हो उनके नाम के आगे कभी अनादि का प्रयोग नहीं होता। अनादि तो जगत में मात्र एक हैं, कौन? भगवान शिव। 18 पुराणों में ये शिव महापुराण अपना अलग ही महत्व रखता है। श्री राधे। इस शिव महापुराण में भगवान शिव के तत्व स्वरूप भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया। भगवान ने कैसे कैसे इस जीव के कल्याण के लिए नाना अवतारों को धारण किया। देखिए ये शिव पुराण क्या है? भगवान शिव का ही जो स्वरूप है वो ही शिव पुराण। जगत के कल्याण के लिए भगवान ने ये शिव पुराण को उन्मोचित किया। हर कथा को सूत जी महाराज सुनाते हैं, लेकिन शिव पुराण को कौन सुना रहे हैं? साक्षात वेद व्यास जी अपने मुख से सुना रहे हैं। बाकी देखो 18 पुराणों में कोई ऐसा पुराण नहीं जिसको स्वयं व्यास जी ने सुनाया, लेकिन ये शिव पुराण ऐसा है जिसको स्वयं व्यास जी अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। भगवान शिव श्री राम। देखिए भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं है, बल्कि पंच देवों में सबसे प्रधान है। भगवान मनुष्य को कितने देवताओं की पूजा करनी चाहिए? कितने देवताओं की करनी चाहिए? कितने की? अरे बोलो तो सही, तुम लोग तो रोज टीवी में से महापुराण सुनते हो। कितने देवताओं की? त्रिदेव। कथा थोड़ा कम सुनते हो, कभी कभी सुनते हो, पूरी नहीं सुनते। देखो शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को मात्र 5 देवों की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पंच देवों की पूजा ही जीव का कल्याण कर सकती है। पंच देव के अलावा यदि किसी और की पूजा करेंगे तो वो कभी कल्याण नहीं। तो पंचदेव कौन का? सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा, कारण ये गणों के अध्यक्ष हैं और देवों में प्रथम पूज्य हैं, सारे देवों के अधिष्ठित देवता। कोई भी शुभ कर्म हो, कोई भी मंगल कार्य हो, पहले भगवान गणेश को ही वंदन किया जाता है। दूसरा, भगवान विष्णु की उपासना। भगवान विष्णु की पूजा करो या भगवान के 24 अवतारों में किसी की भी पूजा करो, वो पूजा विष्णु की ही मानी जाती है। चाहे राम की करो, कृष्ण की करो, नरसिंह की करो, वामन की करो, वराह की करो, किसी की भी करो, लेकिन वो पूजा विष्णु की ही मानी जाती है। इसलिए भगवान के 24 अवतारों की कथा करनी, पूजा करनी चाहिए। तीसरा, दुर्गा की पूजा। ये दुर्गा कौन है? का पंच देवों की अधिष्ठित देवी है, यानी प्रधान देवी।
तो मात्र दुर्गा की ही पूजा करेगा? नहीं नहीं, देवी का कोई भी रूप हो उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सारे रूप उसी प्रकृति रूपी पार्वती से पैदा होते हैं और अंत में उन्हीं प्रकृति रूपी पार्वती में समा जाते हैं। और पार्वती ही दुर्गा है और यही समय समय पर काली, अम्बा आदि रूपों को धारण करती है। इसीलिए देवी की उपासना मनुष्य को जरूर करना चाहिए। चौथी, भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा करो या भगवान की किसी भी अवतार की पूजा करो, भैरव की करो, हनुमान जी की करो, ये पूजा किसकी मानी जाएगी? भगवान शिव की पूजा। अंत में बताया भगवान सूर्य की पूजा, सूर्य उपासना मनुष्य को जरूर करना चाहिए। सूर्य की पूजा से क्या मिलता है? सूर्य दो वस्तु देता है। पहला, यश प्रदान करता है। कई लोग कहते हैं हम तो लोगों का इतना भला करते हैं, हमारा तो कोई जस ही नहीं होता, हमको तो उल्टा बुरा ही मिलता है। यदि मनुष्य को जस नहीं मिले तो क्या करे? का सूर्य उपासना करे। पर सूर्य उपासना का भी नियम होता है। आप लोगों में से कौन कौन सूर्य की उपासना करता है? सूर्य को जल कौन कौन चढ़ाता है? सभी चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? देखो, सूर्य की उपासना का नियम यह होता है कि सूर्य को मात्र तांबे के पात्र में ही जल चढ़ाना चाहिए। पीतल है, लोहा है, सोना है, चांदी इसमें नहीं चढ़ाया जाता, मात्र तांबे के पात्र। दूसरा, पात्र के जल के अंदर कभी भी केवल जल ही नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उसमें रक्त चंदन यानी लाल चंदन मिलाकर चढ़ाना चाहिए। तीसरा, थोड़ा सा जल में मीठा भी डालना चाहिए, चाहे गुड़ डालो, बतासा डालो, चीनी कुछ भी डालो, पर उसमें मीठा होना चाहिए। चौथा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो चढ़ता हुआ जल चरणों में कभी लगना नहीं चाहिए। तो क्या करें? का कोई पात्र नीचे रखकर उसमें जल को छोड़ना चाहिए। यदि भगवान सूर्य का चढ़ा हुआ जल चरणों में लग जाए तो मनुष्य का किया हुआ पुण्य पाप बन जाए। और यदि पात्र नहीं रखें तो का किसी भी वृक्ष में भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं, लेकिन हर वृक्ष में सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते। किस किस में? तुलसी के अंदर कभी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। दूसरा, आंवले के पेड़ में कभी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। तीसरा, बेलपत्र के पेड़ में कभी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। चौथा, केले के पेड़ में कभी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। पांचवा, बड़ और पीपल में कभी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, हम लोग नदी में स्नान करते हैं ना, तो उस नदी में से जल चढ़ा देते हैं सूर्य भगवान को, लेकिन नदी में भी खड़े होकर कभी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। ये नियम है सूर्य उपासना। इस नियम से सदा मनुष्य को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हाँ माता जी, क्या करिए? कोई पात्र रख लो, नीचे परात रख लो या कोई दूसरा पात्र रख लो जिसमें वो जल चला जाए, फिर उसको किसी दूसरे पेड़ों में डाल दो। आजकल तो घर में इतने पेड़ उगते हैं, किसी में डाल दो, लेकिन इन 5 पेड़ों में कभी भी सूर्य का जल नहीं डालना चाहिए। तो इस नियम से सदा मनुष्य को सूर्य उपासना करनी चाहिए। तो ये 5 देवों की प्रधानता दिया है वेद शास्त्रों में कि मनुष्य को मात्र 5 देवों की ही उपासना करनी चाहिए। और आजकल कलयुग में तो नए नए देवता पैदा हो जाते हैं। कोई तेजा जी को मानता है, कोई किसको मानता है, पितरों की उपासना करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इनको उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है जो भूतों की पूजा करता है वो भूत बन जाता है, और जो पितरों की उपासना करता है वो पितृ योनि को प्राप्त करता है। उनका कल्याण कभी नहीं होगा। कल्याण तो मात्र भगवान शिव की पूजा से ही संभव है। इसीलिए सदा सेव्य सदा सेव्य, सदा सुनो, मात्र शिव की महिमा को ही जीव को सुनना चाहिए।
इसीलिए पंचदेवों में सबसे प्रधान भगवान शिव, जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पालन होता है, और अंत में जो अपने में ही सृष्टि को विलीन कर लेते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। कौन? भगवान शिव। बड़े बड़े देव, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देव, गंधर्व किन्नर अप्सराएं आदि भी सदा भगवान शिव का ही पूजन करता है। इस जगत में कोई भी पूजनीय नहीं है, पूजनीय मात्र भगवान शिव। कारण कि जितने भी देवी देवता हैं, ये सब कैसे हैं? का ये सब नदियों के जैसे हैं। और भगवान शिव कैसे हैं? का ये समुद्र के जैसे। तो नदियों में स्नान करने से पुण्य ज्यादा मिलता है कि समुद्र में? है? नदियों में। तुम लोग गए नदियों तक हो तो नदी को ही समझोगे। लेकिन नदियों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, भले ही वो गंगा हो, भले ही जमुना हो, भले ही नर्मदा सिंधु कावेरी सरस्वती, कोई भी नदी हो, उसमें स्नान करो तो उससे 10 गुना पुण्य समुद्र में स्नान करने से मिलता है। इसीलिए समुद्र को देवता कहा। समुद्र कौन है? का समुद्र देवता है। इसीलिए हम देखो, लोग जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, तो समुद्र में स्नान जरूर करते। जब तक समुद्र में स्नान नहीं करते, जब तक जगन्नाथ की यात्रा पूर्ण होती ही नहीं। तो समुद्र के जल की महिमा है। जितनी भी नदी अंत में कहां जाके मिलती है? क्या समुद्र में ही मिलती है। उसी प्रकार किसी भी देव की उपासना करो, वो पूजा और उपासना अंत में शिव के चरणों में ही विलीन होता है। इसीलिए भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है। और आज ये बड़ा पुण्य का समय और हमारा ये भाग्य का उजागर होना कि भगवान शिव की कथा श्रवण करने को मिले। भागवत कथा तो आजकल आम कथा हो गई। जिस मंदिर में देखो भागवत कथा, भागवत कथा। और इसका परिणाम क्या निकला? आजकल लोगों ने भागवत की महिमा को ही भुला दिया। ये गलत नहीं, बिल्कुल सत्य बात। कितने लोग भागवत की महिमा को जानते हैं? भागवत में लिखा है, भागवत कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण का वाममय स्वरूप है। स्वयं कृष्ण ही भागवत है। पर कौन मानता है महिमा? आजकल भागवत की महिमा गौण हो गई। किसके कारण? क्योंकि नित्य हर जगह आजकल भागवत की कथा होने लगी। इसीलिए आजकल ये भागवत की महिमा को लोग समझते नहीं। और आजकल इस शिव पुराण का लोगों को चस्का क्यों लग गया? क्यों लगा? हाँ, टोटकों की वजह से तो लगा ही है। और दूसरा कारण यह है कि शिव पुराण होती ही कम है। जो चीज कम होती है ना, उसके प्रति जीव की लालसा ज्यादा होती है। इसलिए लोग, अभी जब हम लोग गए ना शिव पुराण करने अजमेर, पहली कथा थी मेरी शिव पुराण, कभी किया नहीं। और वो अजमेर वाले जो समिति थी वो भी जिद पे गई, महाराज जी जैसी करनी है करो, तो कथा आपको ही करनी है। ठीक। लेकिन जब कथा ऐसी भोलेनाथ की कृपा हुई, कथा ऐसी हुई, पहले दिन कलश यात्रा में 250-300 इससे तो दुगना मंदिर होगा हॉल, है ना? इससे तो दुगना ही था। हॉल खचाखच भरा रहता है। बाहर चौक था मंदिर का बड़ा सारा, वो भरा रहता। तो ये नहीं कि लोग आजकल भगवान की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन कथा सुनने से ही मात्र कल्याण नहीं होता है भाई, उस कथा को जीवन में उतारने से कल्याण। अब आप लोग शिव की पूजा करते हो, क्यों करते हो? हम भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं? हाँ,
तो ये 2-3 साल पहले तो भोला नहीं था, तुम लोग सब तो नहीं जाते थे, तो 2-3 साल में कौन सी बाढ़ आई कि सब शिव जी के जाने लगे हैं? लेकिन बिल्कुल सही बात है, कोरोना ने सबको मंदिर जाना सिखा, क्योंकि ये भय होता है ना, भय ही भक्ति की ओर ले जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि भय बिन प्रीत ना और देखो, जब तक डर जीवन में नहीं आ जाएगा तब तक जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार नहीं करे। कोरोना में लोग समझ गए कि हाँ मरना है, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं, और ऐसी मौत हो गई कि छोरा छोरी भी अर्थी को हाथ नहीं लगा पाए। क्या करना है ऐसे मरण का? इससे अच्छा तो भगवान की भक्ति कर। जो कभी एक माला जाप नहीं कर सकता था, कोरोना में कमरा में पड़े पड़े 1100 माला जाप कर लेते थे। बस मरे तो ऐसा नहीं मरे कि हमारे बेटे बेटी हमारे को देख ना पाए। ये भय नहीं तो हमको भक्ति की ओर आकर्षित किया, इस भय के कारण ही तो हम भगवान के शरणागति गए, और शिव जी को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि सुन रखा था कि शिव का एक नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु पे भी विजय पा सकता, और कोई देव मृत्यु को नहीं हरा सकते, लेकिन भगवान शिव हरा सकते हैं। इसीलिए उसका एक नाम है महाकाल, जो काल को भी हरा दे, सो महाकाल। कौन कौन गए महाकाल के? सब गए। तो देखिए, तो आज हम उस पावन शिव महापुराण भूतनाथ भगवान की उस परम पवित्र कथा को आज प्रारंभ करते हैं। वैसे तो शिव अनंत है, अनादि है, उनकी महिमा शास्त्र वेदों में पूर्ण लिखी ही नहीं जा सकती। फिर भी जो व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी आदि को सुनाया, वही कथा आज हम भी अपनी मति के अनुसार श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन कि ये पवित्र सावन के महीने में हमको भगवान शिव का चरित्र सुनने को मिला।